हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत ही आसान है। बस एक बार आप समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा जब भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स बटा वाई के पावर -3 का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें क्या करें कि हमारा ये मान आसानी से ज्ञात हो जाए। तो हम क्या कहते हैं, अगर हम कुछ नहीं तो हम देखिए यहाँ एक्स बटा वाई दिया है, अगर इसके पावर में हम -3 से गुणा कर देते हैं तो सब में गुणा हो जाएगा। फिर उसी के बाद हमें सॉल्व कर लेना है। एक्स बटा वाई के पावर -3 का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही करें, क्या है कि -3 से पावर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए एक्स बटा वाई, इसके पावर में -3 से गुणा कर दें। तो अब क्या है, गुणा किए तो जितना भी दिया है दोनों पक्ष में सभी में करना पड़ेगा। इधर भी उसी प्रकार से कर देंगे। 3/2 के पावर -2 पहले से है और इसके पावर में -3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद भाग 3/7 दिया हुआ है, इसके पावर में 0 है, फिर -3 से गुणा कर दिए। तो अब देखिए सभी पदों में गुणा हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, एक्स बटा वाई के पावर -3 का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, पहले यही सब देखना है कि हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर -3 ज्ञात करना, तो -3 से गुणा कर दिया। अगर यहाँ -5 दिया होता तो क्या -5 से हम गुणा कर देते, आसानी से हमारा ज्ञात हो जाता। तो बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। तो अब चलिए देखिए एक्स बटा वाई के पावर -3। और देखिए क्या होता है कि किसी के पावर में जैसे x के पावर n दिया है और ब्रैकेट के बाहर m दिया है, तो क्या होता है, ये आपस में गुणा हो जाता है, n गुणे m हो जाता है। तो अब ये पावर हमारा क्या होगा, गुणा हो जाएगा। 3/2 और इसके पावर में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए भाग लगा हुआ है, भाग लगा दिए और दिया है 3/7 के पावर 0 और 0 के पावर तब -3 से गुणा करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0। तो 3/7 के पावर में हो गया 0। अब ये जान लीजिए कि किसी भी अंक के पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 3 के पावर में 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे x के पावर में 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर इसका मान हमारा हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। तो देखिए एक्स बटा वाई के पावर -3। अब इसे हम क्या कहते हैं, अब ब्रैकेट के पावर जो लगा है, ये पावर ये क्या है, दोनों पर लगा है ना, दोनों ऊपर नीचे दोनों पर। तो हम इसे अलग अलग कर दें, जैसे 3 के पावर 6, 2 के पावर 6 और इसका मान हो गया क्या, 1 हो गया। तो अब देखिए एक्स बटा वाई के पावर -3 और 3 के पावर 6, तो अब इसका मान क्या होगा। पहले तो ये देख लीजिए कि 1 का भाग करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, 3 के पावर 6 और 2 के पावर 6, ये हो गया। अब देखिए एक टाइप का तो हमारा देखें तो ये हमारा हो गया, आंसर हो गया, लेकिन हमें ये दिया हुआ है तो इसे और सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो देखिए एक्स बटा वाई के पावर -3 और ये कितना बार लिखा है, 6 बार लिखा है। तो अब हमें इसी को, अब या तो चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते, 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अब क्या है, जब आधार समान रहता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो जोड़ेंगे 2 2 4 2 6, फिर 3 के पावर ये हो जाएगा 6। ऐसे आप चाहो तो ये भी कर दें, 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2। इस प्रकार से हम टुकड़े में कर दिए ताकि आपको गुणा करने में आसानी हो। अब 3 के पावर 6 का मतलब आप 3 3 3 ऐसे 6 बार लिखते तब गुणा करते। इस प्रकार से आपको 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 9। इस प्रकार से आपको पता हो जाए एक्स बटा वाई के पावर -3। देखिए 3 के पावर 2 का मतलब 9 हो गया, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। 2 के पावर 2 4, यहाँ 4 यहाँ 4, इस प्रकार से। तो देखिए एक्स बटा वाई के पावर -3
और 9 9 81, 81 9 कितना होता है 729, यही होता है। और 4 चौका 16, चौके 64, ये हो जाएगा 64। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या है, -3 x/y -3 का मान पूछा है तो हम -3 से गुणा कर दिए हैं। अगर यहाँ -5 दिया होता तो हम -5 से गुणा कर देते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी दिखेगा तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz और x + y + z बराबर 0, ये हमें दिया है और ये हमें सॉल्व करना है। ये हमें सॉल्व करना है। तो अब इसकी सहायता से हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दे दिया है तो इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं दिया होता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, थोड़ा लॉन्ग हो जाता, लेकिन दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व। अब देखिए x + y के पावर में क्या है, स्क्वायर है। तो अब हमें x + y + z बराबर 0 दिया है, तो हम यहाँ से क्यों ना मान निकाल कर यहाँ पर रख दें और आसानी से सॉल्व हो जाए। x + y, तो देखिए यहाँ हम निकाल दे रहे हैं। तो अब x + y + z बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम x + y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z को उधर भेज देंगे, ये -z हो जाएगा। इसे समीकरण मान लीजिए कुछ ऐसे। अब यहाँ y + z, तो y + z का मान निकाल लीजिए, y + z बराबर, तो x को उस पक्ष में भेज देंगे तो ये -x हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए z + x, तो अब z + x को इधर रोक लेंगे z, और प्लस x को रोक लेंगे, y को उधर भेज देंगे तो ये -y हो गया। अब जहाँ जहाँ x + y है वहाँ पर हम माइनस क्या रख देंगे, -z, और y + z की जगह पे -x यही रख देंगे और आसानी से अभी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x + y की जगह पे क्या है माइनस, हम z का स्क्वायर कर देंगे और बट्टे में जो है वो उसी प्रकार से लिख देंगे। y + z के जगह पे हमें -x का होल स्क्वायर बटा y/z, ये हो गया, प्लस zx, क्या है zx -y का होल स्क्वायर बटा में zx हो गया। तो अब देखिए इस प्रकार से हम रख दिए मान, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए माइनस z का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा, बटे में xy है, xy लिख देंगे, प्लस x² का करेंगे तो x² बटा yz प्लस y² बटा zx हो जाएगा। अब ये अब तो सब लोग को पता होगा कि ये माइनस था तो यह प्लस कैसे हो गया, क्योंकि जब -z गुणे -z करेंगे तो माइनस का गुणा करते हैं क्या होता है, प्लस हो जाता है, z² हो गया। तो उसी प्रकार से ये कर दिया। तो देखिए अब हमें क्या करना, अब हमें लेना है क्या, एलसीएम ले लेना है। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेंगे उसके बाद सॉल्व करो। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या निकलेगा, x y और z हमारा एलसीएम निकल जाएगा। x y और z, ये तीनों में से हम जब एलसीएम लिए तो हमारा x y z यहाँ से क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो अब एलसीएम हो गया तो अब देखिए x y, जब इतने को हम x y से भाग करेंगे तो x y हमारा हट गया, z बचा, z का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा z³ हो गया। अब देखिए yz, जब इतने को हम yz से भाग करेंगे तो yz यहाँ से कट जाएगा, बचेगा x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस देखिए zx, इतने को zx से भाग करेंगे तो z और x यहाँ से हमारा गायब हो गया तो बचा y का ऊपर गुणा करेंगे y³ हो गया। अब देखिए x³ y³ प्लस z³ बराबर 3xy दिया है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर हमारा दिया है क्या, 3xy और z दिया है, और बटे में भी हमारा xyz है। xyz यहाँ से xyz नीचे से कट गया, बचा क्या सिर्फ 3, ये हो गया हमारा आंसर।
तो बहुत ही आसानी से ये हल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीका बताएं, क्योंकि यहाँ से हम सीधे मान निकाल लिए और रख दिए तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, इसलिए ये ट्रिक बताएं बहुत ही आसानी से सॉल्व। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में